हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्यूशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक मार्केट ने वापस से एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया आउट ऑफ नोवेयर। उसने 25,000 का लेवल ब्रेक किया एंड फ्राइडे को उसमें हमें क्लोजिंग मिली है उसके ऊपर। एंड अब कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन हो रहा है कि यहाँ से मार्केट अब वापस से बुल रैली स्टार्ट करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंटर्स हमें देखने हैं कि अगर बुल मार्केट आएगा तो किस तरह से आएगा एंड क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बन रही है। अगर सेलिंग भी आएगी तो कहाँ तक आ सकती है, किस लेवल तक आ सकती है, कहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, कि कहाँ पे आपको अग्रेसिव होना है, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल आपके साथ शेयर करूंगा मैं, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इट इज़ अ प्रोप्राइटरी टूल बाय अस एंड मैं उसका कहने के डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा एंड बहुत ही काम आने वाला है आपके। एंड मे बी आपको एक चांस मिल सकता है आपको इसको यूज़ करने का। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम शुरुआत करेंगे निफ्टी एंड एसएस की परफॉर्मेंस से। हम देखेंगे कि कैसा रहा पूरे थ्रू आउट द वीक डिफरेंट सेक्टर्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस। जैसे हम देख पा रहे हैं, रियलिटी, स्मॉल कैप एंड मेटल ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। बैंक निफ्टी, एफएमसीजी एंड फाइनेंस ने कहीं ना कहीं होल्ड किया है। ऑल्दो सभी सभी इंडाइसेस पॉजिटिव रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड साइन कि कहीं ना कहीं काफ़ी हाई पॉजिटिविटी है इस पर्टिकुलर वीक में हमें देखने को मिली भी, जो कि साइन शो कर रहा है कि काफ़ी बुलिशनेस है मार्केट में भी एट प्रेजेंट। एंड कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि निफ्टी ने 25,000 का लेवल भी ब्रेक किया है। एंड आप जानते हैं आगे का प्लान कैसे, आगे का प्लान क्या रहेगा हमारे ओवरऑल सभी सेक्टर्स के लिए एंड हमारे मेजर इंडाइसेस के लिए। तो चलिए आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देखने को मिला है। वीकली एनालिसिस अगर देखते हैं हम, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है एंड कहीं ना कहीं 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि निफ्टी क्लोजिंग दे पाएगा उसके ऊपर, पर उसने दी है विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स विच इज शोइंग कहीं ना कहीं काफ़ी बुलिशनेस है। बट यहाँ मेरा स्टांस काफ़ी कॉन्ट्ररी व्यू है और कहीं ना कहीं मैं काफ़ी यहाँ पे एक अलग सा आपको एक देने वाला हूँ एंगल, जो आपको समझना पड़ेगा, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है इस पॉइंट पे। बिकॉज कहीं ना कहीं काफ़ी सारा एक एंटिसिपेशन बन चुका है बुलिशनेस अराउंड। बट आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी हो सकता है एंड ट्रैप से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो एक हाई एक्सपेक्टेशन से वापस जो एंट्री हो रही है मार्केट में, वो आपको कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकता है। तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो में कैसे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का। तो निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट। डेली में देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडीली मार्केट ऊपर जा रहा है। हमें दिख पा रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम बना था एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रेट गया, यहाँ कंसोलिडेट किया एंड वापस से ये ऊपर चला जा रहा है, विच इज शोइंग कि यस कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड ये एक सिग्नल है कि ब्रेकआउट्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। ये भी जो ब्रेकआउट था काफ़ी कॉन्स्टेंटली आ रहा है, जो कि सिग्निफाई कर रहा है कि बुल मार्केट स्टार्ट हो गया है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ एक ब्रेकआउट के बेसिस पे हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जर्नी अपवर्ड ही कंटिन्यू हो चुकी है। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे हमारा वीकली एनालिसिस की चार्ट। एंड उसमें हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये एक सेल ऑफ आया था, टेक्निकली ये सेल ऑफ कंपैरेटिवली बाकी हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी स्लो मोमेंटम सेलिंग थी। कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो एंड स्टडीली आया है। बिकॉज 3,000 पॉइंट्स अपवर्ड जाने में उसने ज़्यादा स्पीड दिखाई है एज़ कम्पेयर टू डाउनवर्ड मोमेंटम आने में। एंड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि जब जब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है, हमें एक स्ट्रेट साइडेड वन साइड देखने को मिली रैली। एंड सेम हमें देखने को मिल रही है अब यहाँ पे भी एक हाई मोमेंटम अपसाइड का। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी बहुत ही स्ट्रांगली कि कभी भी सेल ऑफ के बाद जब भी मोमेंटम अगर अगली रैली के लिए बिल्ड होता है, तो हम एकदम से कांस्टेंट एकदम से रैली नहीं वहाँ पे बना सकते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन, टाइम बेस्ड करेक्शन या प्राइस बेस्ड करेक्शन चाहिए उसको। एंड उसके बाद ही हम जज कर सकते हैं कि आगे फर्दर मोमेंटम हमारा अपसाइड के लिए कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे ये स्ट्रेट मोमेंटम अपसाइड जा रहा है। इस मोमेंटम अपसाइड के बाद अब इसको कहीं ना कहीं एक लास्ट जो रिजॉर्ट रहेगा वो रहेगा 25,300 का। एंड वहाँ से 24,000 तक के लेवल में शिफ्टिंग आ चुकी है। तो ये अब एक रेंज बननी चाहिए टेक्निकली, जहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकता है और उसको टेक्निकली करना भी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, या तो टाइम बेस्ड करेक्शन या प्राइस बेस्ड करेक्शन या बोथ। बहुत होगा तो कहीं ना कहीं सेलिंग के बाद वो होगा करेगा साइडवेज के लिए। एंड तब तक वो यहाँ पे वापस से इसका जोन पे सपोर्ट नहीं लेगा, कॉन्फ्लुएंस एरिया है ये, यहाँ नहीं लेगा, तब तक हमें कहना मुश्किल होगा कि वापस से मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं। दूसरा इंस्टेंस क्या है कि वो सीधा ही यहाँ से प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करे, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करे एंड उसके बाद वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दे।
दोनों केस में क्यों लेके चल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं इस तरह के मूव्स को हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल मूव्स, एंड अनसस्टेनेबल मूव्स कभी भी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें ट्रैपिंग ज़्यादा आती है, कहीं ना कहीं उसमें आपके इमोशंस से काफ़ी प्ले आउट किया जाता है बाय द बिग प्लेयर्स, बाय द स्मार्ट मनी। एंड वो ही मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मौके पे आप वो चीज़ आप लूज़ ना करें, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे ये लोग प्ले आउट कर सकते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज ये एक ऐसा एक रोलर कोस्टर राइड थी जहाँ पे बहुत सारे मिक्स इमोशंस थे सभी के माइंड में, एंड कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी हो गई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन जब ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कन्वर्ट होती है, एक सडन रश एंड एक फोमो क्रिएट होता है किसी किसी के माइंडसेट में भी। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम है प्ले आउट करने का उनके लिए आपके साथ, एक वापस से पैनिक क्रिएट करने का एंड अपना डंप करने का। तो इस टाइम पे अगर आप वो डंपिंग का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से बुलिश मत करिए। देखिए ओवरऑल निफ्टी बुलिश ही है लॉन्ग टर्म में। कभी भी निफ्टी का मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ से निफ्टी जीरो हो सकता है। बट हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम इलीट वेव की बात करें, वेव थ्योरी की बात करें, या ओवरऑल एक प्राइस का एक अंडरस्टैंडिंग रखें बेसिक लेवल पे भी, तो हमें समझना पड़ता है कि उसको एक टाइम एंड प्राइस पे सिलेक्शन चाहिए होता है। यहाँ हमें प्राइस पे सिलेक्शन मिला, बट उसके बाद उसको एक टाइम बेस्ड करेक्शन भी चाहिए था, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये जो एक्यूमुलेशन है ये स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन नहीं मानूंगा मैं। इसको मैं कहीं ना कहीं ट्रैप में कंसिडर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है तो स्मार्ट मनी एकदम से बाय नहीं करता। स्मार्ट मनी बाय करता है इन पार्ट्स, एंड पार्ट्स में बाय करने के बाद ही वो अपनी अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए। बट यहाँ पे अगर उन्होंने पार्ट में बाय किया है, डेफिनेटली उनका कुछ पार्ट अभी भी पेंडिंग होगा जहाँ पे उनको बाय करना होगा। बट इस मूव की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एंटिसिपेशन बन गया है कि बुल मार्केट स्टार्ट हो गया है। तो उस बुल मार्केट स्टार्ट की वजह से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक फीलिंग आ रही है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। इसलिए ये मेरी एनालिसिस को देखते हुए मैं आपको कहीं ना कहीं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक हाई अपर मोमेंटम मत लेके चलिए, न्यूट्रल बिहेवियर रखिए। न्यूट्रल इस टाइम पे ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू किसी भी बुलिशनेस या बेरिशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर ओवरऑल हम डिस्कस करें रेजिस्टेंस का, तो अब 25,300 का रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश करेगा होल्ड करने की, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखते हैं कि 25,300 कैसे कैसे रेट करता है। एंड 24,800 का जो लेवल है अब वो बन चुका है सपोर्ट एरिया। अब वहाँ पे जो देखना पड़ेगा कैसे वहाँ पे ये अपने आप को होल्ड करता है या वहां से ब्रेक करके वापस नीचे आता है। बट अब जो शिफ्टिंग हो चुकी है 22,000 से 23 हो चुकी है, एंड जो इमीडिएट बड़ा सपोर्ट है वो 24,000 का हो चुका है। तो 23,000 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी अब काफ़ी कम दिखती जा रही है हमें। वेयर एज 24,000 एक लेवल है जहां तक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर टाइम बेस या प्राइस पे करेक्शन साथ में कंबाइंड होके आता है, तो 24,000 कैन बी द बिग लेवल जहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। या इवन आप लॉन्ग टर्म की प्लान भी करो तो दैट कैन बी ए गुड जोन टू एक्यूमुलेट। बैंक निफ्टी हमें दिख पा रहा है कहीं ना कहीं कि काफ़ी स्ट्रांगली अपने को अपसाइड हेल्ड कर रहा है, एंड इस जोन में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। एंड अगर यहाँ पे भी कुछ टाइम स्पेंड करता है बैंक निफ्टी, ये उसके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, एंड कहीं ना कहीं उसके लिए एक नई बुल रैली की शुरुआत हो सकती है यहाँ से अब अपवर्ड अपवर्ड के लिए। बैंक निफ्टी में हमें हमें देखना पड़ेगा कि 53,500 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कहीं ना कहीं वो नहीं ब्रेक हो। अगर उसका बुल रैली मेंटेन रखना है तो 53,500 एक इमीडिएट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक उसके ऊपर है न्यूट्रल टू बुलिश हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 55,000 56,000 के लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। 55 ब्रेक हो चुका है और 56,000 में शिफ्ट हो गया है। तो 56,000 एंड 53,500 ये एक जोन रहेगा जहाँ पे मैं न्यूट्रल रहना पसंद करूंगा। एंड सिक्स मोमेंटम अगर यहाँ पे होता भी रहेगा तो वी कैन इजिली प्ले अराउंड अकॉर्डिंगली। बट इसके हिसाब से हमें 56,500 एंड 56,000 को हमें कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके लेवल्स के हिसाब से ही हमें फर्दर प्लान करना चाहिए। ओवरऑल इसमें ट्रेंड न्यूट्रल टू बुलिश है। फिर निफ्टी भी सिमिलर पोजीशन पे है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक मेजर लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, एंड इसका जो मेजर लेवल होल्ड का है 25,000 है, एंड मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 27,000 है। तो यहाँ पे भी कहने की एक्सपेक्टेशन है कि अगर निफ्टी बैंक भी होल्ड करेगा तो फिर निफ्टी पे अपने आप को
इस 2000 पॉइंट्स की रेंज में होल्ड कर सकता है कुछ आने वाले टाइम के लिए। एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड में नहीं प्लान करूंगा। फिर निफ्टी के लेवल पे डिस्कस हो गए हैं, बैंक निफ्टी भी हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग हमारे सेगमेंट्स पे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे, जिसमें बहुत अच्छी बाइंग आई है हमारे लास्ट कपल ऑफ वीक्स में। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली हमें दिख सकती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 23%, 20% अब की एक रैली हमें देखने को मिली है निफ्टी मिड कैप में विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, विच इज शोइंग कि कितना स्ट्रॉन्ग सेटअप ये इसने शो किया है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि ये इसने जो वापस लेवल डिक्लेम किया है अपना 12,000 का, क्या ये उसको वापस से ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, दैट इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। एंड 12,000 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से काम करेगा, एंड 13,000 के अराउंड जो लेवल है वो काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह। तो हमें देखना पड़ेगा कैसे ये वर्क करने वाला है आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए मैं इस पे न्यूट्रल टू थोड़ा सा बेरिश साइड में पसंद करूंगा, बिकॉज समवेयर आई बिलीव कि जो ये मूव आया है दिस इज समथिंग अनसस्टेनेबल मूव। अगर ये मूव भी थोड़ा सा प्राइस या टाइम बेस्ड करेक्शन दिखा दे तो काफ़ी अच्छा इसके लिए रहेगा लॉन्ग टर्म मोमेंटम के लिए। बट अगर सिंगल हंड्रेड मोमेंटम आने वाला है, डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम करूंगा या नहीं करना पसंद करूंगा एट द करंट मोमेंट देखते हुए। स्मॉल कैप भी सिमिलर हमारा हुआ है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है डाउन साइड से, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24%, 25% के अराउंड आया है, विच इज़ वेरी मैसिव। क्योंकि अगर आपको एक डेढ़ महीने के अंदर इतना बड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज, एंड वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मोमेंटम आपको इसलिए ही दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा सेल ऑफ भी आया, बट वहाँ जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है बिकॉज ऑफ पॉसिबली द म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, बिकॉज ऑफ द इनफ्लोज इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग को। बट क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू डिस्कस लेटर ऑन। बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मिड कैप में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग एंट्री करनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक टाइम बेस्ड करेक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्राइस बेस से ज़्यादा, आई थिंक, बिकॉज प्राइस बेस्ड करेक्शन तो होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव बाइंग by the institutions, not because of not because of the valuations they are seeking for, but because of the inflows that they are getting, and they have to ultimately put the money in the market, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्कस करूँ स्मॉल कैप 100 की, तो स्मॉल कैप 100 का जो स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा वो 67,700 रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा 17,000 का, एंड जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो 18,000 का रहेगा। तो इसी के बीच में अगर ये होल्ड करता है एंड टाइम बेस्ड करेक्शन दिखाता है विच इज वेरी गुड, एंड अगर प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए आएगा तो 15,500 का लेवल रहेगा जो रिट्रेस करने आ सकता है। ठीक है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओवरऑल ट्रेंड इसमें न्यूट्रल टू मैं लेके चल रहा हूँ बेरिश, बट ओवरऑल चार्ट में देखेंगे तो आपको बुलिश दिखेगा, बट ओवरऑल मेरा सेंटीमेंट इसको लेके अभी न्यूट्रल टू बेरिश है। इंडिया वेस्ट की बात करें, इंडिया वेस्ट वापस हमें नॉर्मल लेवल्स पे आ रहा है, काफ़ी अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला है कपल ऑफ मंथ्स में, अप्रैल में देखने को मिला, मई में देखने को मिला, बट एट द सेम टाइम उसमें अच्छा क्रैश भी देखने को मिल गया हमें। तो नथिंग मच टू वरी अबाउट, विच इज़ वेरी ऑन द लोअर ऑन डूएबल साइड नाउ। तो आप यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है इंडिया बेस को लेके। सिल्वर में हम देख सकते हैं कि एक अच्छा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था, एंड कहीं ना कहीं 85,000 एंड 1,05,000 का जो जोन बन चुका है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड करेगा एंड वहीं पे अपना काफी टाइम स्पेंड करेगा बिकॉज ऑफ द गुड मोमेंटम ऑलरेडी डिस्प्लेड बाय द गोल्ड। एंड कहीं ना कहीं सिल्वर ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज गोल्ड, बट उसने काफी डिसेंट रिटर्न दे दिए हैं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे अब आगे परफॉर्म करेगा। सिल्वर का मैं न्यूट्रल हूँ, कहीं कहीं मैं बुलिश या बेरिश नहीं हूँ सिल्वर को लेके। तो मेरा व्यू यहाँ पे अभी एक न्यूट्रल वे में है, एंड कहीं ना कहीं साइडवेज का मैं लेके चल रहा हूँ। इमीडिएट सपोर्ट लेवल जब देने मिलेगा 93,000 एंड 98,000, ये 5,000 पॉइंट की रेंज में आप कहीं ना कहीं अब एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को होवर करते हुए आने वाले वीक के लिए भी। गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड भी सिमिलर सिचुएशन में है, बट गोल्ड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी रैली, और रैली के बाद अब कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेक करने की। पर 92,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है होल्ड करने की। बट ओवरऑल मेरा व्यू कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव टू न्यूट्रल। अब मैं कहीं ना कहीं बुलिश गोल्ड पे भी नहीं हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टाइम एंड प्राइस करेक्शन इसमें भी नेसेसरी है एट द सीइंग एट द करंट लेवल्स। ओवरऑल अगर स्ट्रॉन्ग लेवल्स की बात करें 92,000, एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 97, 98,000 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। दिस इज द लेवल्स जिस पे हमें कहीं ना कहीं वर्क करना है गोल्ड में। और गोल्ड का ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे मैं न्यूट्रल टू बेरिश पे लेके चल रहा हूँ। बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है आफ्टर द गुड सेल ऑफ
एक अच्छी रैली के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट किया, एक थोड़ा सा प्राइस एक्सपेक्टेशन में दिखाया, एंड वहां से अभी अपनी जर्नी अपवर्ड की स्टार्ट कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर एसेट लाइक बिटकॉइन। एंड अब बिटकॉइन में कहीं ना कहीं नया ऑल टाइम हाई आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट ले रहेगा वो 92,000 के अराउंड का रहेगा, एंड वहाँ पे जब तक उसके ऊपर सस्टेन है, पॉसिबल है कि ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा, एंड जैसे जैसे ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है बिटकॉइन के अंदर भी। इथेरियम में कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम आया है, बट समवेयर आई फील है कि कहीं ना कहीं इसका प्राइस उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है कि इथेरियम कैन बी नॉट एज गुड एज जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इथेरियम से, एंड कहीं ना कहीं अब मैं इथेरियम को कहीं ना कहीं अब बैक आउट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा काफ़ी काफ़ी स्टांस चेंज हुआ है कपल ऑफ मंथ्स में, एंड इथेरियम पे मैं कहीं ना कहीं अब बहुत बुलिश नहीं हूँ। सीइंग इट एज अ वैल्यूएबल एसेट जैसा हमें पोर्ट्रे किया गया है, इथेरियम पे कहीं ना कहीं मेरा उतना यकीन नहीं बन पा रहा है कंपेयरिंग टू बिटकॉइन। नॉट बिकॉज बिटकॉइन एक बहुत वैल्यूएबल चेन है या बहुत उसकी वैसे की देखा जाता है, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मिंग, बट एट द सेम टाइम इथेरियम इज नॉट फॉर्मिंग अ गुड प्राइस स्ट्रक्चर। सो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे कुछ खास इस पे स्टांस नहीं बन रहा है इथेरियम पे। स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग का जो हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में भी, वो है 1500 के अराउंड, एंड द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड इमीडिएट 3000 के है। 3000 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 4000 इज अ बैरियर जहाँ पे उसको कहीं ना कहीं कोशिश करेगा ब्रेक करने की। अब हम आते हैं हमारे एफ आई एस जी एस प्रोस एंड क्लाइंट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे। जैसा हम देख पा रहे हैं ये है हमारे फ्यूचर्स ऑप्शन का डेटा एंड उसकी समरी। हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं एफ आई एस की पोजीशन अभी भी नेगेटिव है, एंड उन्होंने फ्राइडे को कहीं ना कहीं पोजीशन बिल्डअप की है ऑन द डाउन साइड के लिए, एंड कहीं ना कहीं नेट ओआई उनका अभी भी नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो दे आर न्यूट्रल ऑन द साइड, कहीं ना कहीं वो पुट लॉन्ग एंड कॉल लॉन्ग है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं काफ़ी उनकी न्यूट्रलिटी बनी हुई है मार्केट को लेके, एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी जिगजैग मूव करेगा, तो इसलिए उनकी पोजीशन न्यूट्रल साइड पे है। अगर हम प्रोस की बात करें, प्रोस भी उनका जो ओआई डेटा है वो नेट इंडेक्स फीचर्स नेट शॉर्ट है, उनका कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है, एंड उन्होंने फ्राइडे को भी शॉर्ट बिल्डअप्स किए हैं। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो दे आर पुट पुट शॉर्ट एंड कॉल लॉन्ग, तो कहीं ना कहीं अब उनका जो स्टांस बन चुका है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रलिटी हो जा रहा है, बिकॉज अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं एंड आप अगर ऑप्शंस में लॉन्ग है तो वो शो कर रहा है न्यूट्रलिटी, एंड वो ही हमने डिस्कस किया है अभी वीडियो में कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे रेदर देन बीइंग ऑन द अपसाइड या डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शंस इंडेक्स फ्यूचर्स हमारा दिख रहा है एफ आई एस का शॉर्ट ऑन द मार्केट, शॉर्ट टू न्यूट्रल टू बेरिश, यहाँ पे न्यूट्रल टू यहाँ पे भी न्यूट्रल टू बेरिश है। और अगर हम बात करें न्यूट्रल बेरिश नहीं है, प्रोस का न्यूट्रल ही है। क्लाइंट की अगर बात करें वो स्टिल लॉन्ग ऑन द फ्यूचर्स, एंड उनका पोजीशन अब लास्ट वीक में नेट ओआई नेगेटिव था, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने यही बात डिस्कस की थी आपसे चार्ट को देखते हुए, कहना कि सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ है, एंड उस सेंटीमेंट शिफ्ट की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैपिंग होने की हाई पॉसिबिलिटी है आने वाले वीक में, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एक्सपायरी पास में आने वाली मंथली की, एंड एक अच्छा मूव रहेगा एक कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए, तो प्लीज़ वॉच आउट केयरफुली। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडेक्स ऑप्शंस में दे आर कॉल शॉर्ट्स एंड पुट शॉर्ट्स विच इज शोइंग कहीं ना कहीं कि वो अग्रेसिव हैं अपसाइड के लिए, बट कहीं ना कहीं अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं। बट वो जो कॉल लॉन्ग उन्होंने जो फीचर्स लॉन्ग का जो पोजीशन चेंज हुई है फ्रॉम नेट ओआई फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच इज शोइंग सेंटीमेंट शिफ्ट हमें दिख रहा है इन द माइंडसेट ऑफ रिटेलर्स, एंड वही हमने डिस्कस किया था, एंड वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो हैम्पर भी कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप पोजीशन बनाइएगा। एंड डीआई की पोजीशन यहाँ पे इंडेक्स फीचर्स लॉन्ग है एज यूजुअल जो उनका चलता आया है, एंड यहाँ पे वो वो अपने कहीं ना कहीं पुट लॉन्ग है, बट यहाँ पे हम देखना पड़ेगा रेशियो पहले 1:1 था, अब यहाँ पे 1:5 का रेशियो और 1:1.5 का रेशियो आ रहा है, विच इज शोइंग कि कहीं ना कहीं वो बहुत हाईली बुलिश नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको भी एक सेंटीमेंट लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड और नहीं आ सकता। तो अगर मैं एफ आई एस की बात करूँ, न्यूट्रल टू बेरिश, प्रोस न्यूट्रल, डी आई न्यूट्रल, बट विद अ कॉशियस सेफ्टी, क्लाइंट न्यूट्रल टू बुलिश, तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी की हाई पॉसिबिलिटी है, एंड इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक टाइम बेस्ड करेक्शन आता है या प्राइस बेस्ड करेक्शन आता है विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर द प्राइस, एंड कहीं ना कहीं उसके बाद अगर वो सस्टेन करता है उस लेवल्स पे, एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट्स आते हैं दैट विल वेरी मोर सस्टेनेबल अकॉर्डिंग टू माई व्यू। आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपना टूल दिखाऊंगा, एंड आई विल शो यू हाउ द टूल वर्क्स, एंड कहीं ना कहीं वो आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है,
एंड उस टूल का हमने प्रोप्राइटरी है हमारा, हमने उसको इन हाउस बिल्ड किया है विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। बहुत सारा हमारा उसमें कहने कंपटीशन किया है एंड उसको हमने कहने की कंपटीशन को यूज़ किया है हमारे पाइन स्क्रिप्ट से ऐड करने के लिए। एंड उसको हमने कहने की एक इंडिकेटर का फॉर्म दिया है एंड आपको दिखाने के लिए। ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ बॉटम बन रहे हैं। एंड इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपना इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी आप बना सकते हैं। एंड दिस इज द स्पेशलाइज्ड टूल, आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। आप कुछ भी देख लीजिए, आपको कहीं भी देखने को मिलने वाला नहीं है। ये हमने इन हाउस बिल्ड किया है एंड इसकी स्पेशल आपको दिखाता हूँ बात क्या है। इसने सक्सेसफुली सारे जितने भी मोमेंटम हैं सब कैप्चर किए हैं हमारे। अगर आप देख सकते हैं निफ्टी का ये चार्ट है, जब भी हमारे बॉटम्स बने हैं इसने ट्रिगर किया है कि कहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड सक्सेसफुली इसने 2020 में, 2011 में, 2008 में डॉट कॉम बबल आया था उसमें भी, 98 में, 96 में, जहाँ पे भी आप देखेंगे इसने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है एंड इस टूल को अगर आप चाहते हैं अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में करने के लिए, सो आई एम गिविंग यू चांस कि जो भी आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उसका आप हमें, ऊपर लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाइए अपना फेवरेट स्टॉक का नाम इनपुट करिए। हमारी टीम आपके लिए स्पेशल एक फुल फ्लैज एक रिसर्च रिपोर्ट बनाएगी आपके लिए विद द हेल्प ऑफ दिस टूल एज वेल। एंड कहीं ना कहीं आपको एक बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बॉटम बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पे प्लान करना चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए या वैल्यू जोन्स के लिए, तो वो आपको सभी डिटेल्स देंगे। एंड मे बी इन द फ्यूचर अगर आप लोग हमारे साथ सब्सक्राइबर बने रहे, आपका जो एक कांस्टेंट हमारा एक अगर हमें दिखता रहा कि आपने कमेंट किया है हमारी वीडियोस पे एंड आप कांस्टेंट हमारी वीडियोस को व्यू कर रहे हैं, मे बी आई कैन गिव यू चांस। मैं सोच रहा हूँ कि 5 लकी विनर्स के लिए मैं इसका ही निकालूं एंड उनको मैं ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नो चार्जेस मैं उनको कहीं ना कहीं यूज़ करने का मौका दूंगा। तो हरी अप, अगर आप चाहते हैं इस तरह का टूल यूज़ करना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें मैं आपको एक और सैंपल दिखा सकता हूँ ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं इसने काफ़ी जगह पर ट्रिगर्स किए हैं एंड उस ट्रिगर्स की वजह से हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू बाय आवर फेवरेट स्टॉक्स। यहाँ देख सकते हैं स्मॉल कैप पे भी इसने दिया है, स्मॉल कैप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ जहाँ इसने ट्रिगर किया है। डेट वॉज द लास्ट टाइम जहाँ पे बॉटम हंटिंग बनी है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। ये टूल बहुत ही इम्प्रेसिव है, मैंने इसकी बहुत बैड टेस्टिंग की है मल्टीपल जगहों पे। मैं लास्ट काफ़ी वीडियो से आपको बोलता आया हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एंड माई व्यू इज स्टिल इंटैक्ट। मेरा व्यू ऐसा नहीं है कि मैं प्राइस को देके एकदम से चेंज कर लूँगा, बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट कि मार्केट वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा एक करना चाहिए। एंड ये जो इफोरिया क्रिएट कर रहा है, जो ये इमोशन से प्ले आउट कर रहा है, दिस कैन बी वेरी रिस्की फॉर यू। एंड इसलिए मैं आपको कहीं ना कहीं अलर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से एंड समझ के पोजीशन बिल्ड करनी है। अगर आपने बाइंग पोजीशंस बिल्ड की भी हैं इन द लास्ट फ्यू वीक्स, आपको कहीं ना कहीं आई वो सजेस्ट यू कि कुछ प्रॉफिट्स आप बुक कर लीजिए उसमें, बिकॉज ये जो मोमेंटम आया है दिस इज नॉट सस्टेनेबल, आई एम क्लियरली सेइंग यू दिस। बट यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अब बहुत बड़ा गिरने वाला है, एक न्यूट्रल मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। एंड न्यूट्रलिटी की तरफ आई वुड स्टिल प्रेफर कि वहाँ पे मार्केट रहेगा तो वो सस्टेन कर सकता है इस वेव को एंड एक अपसाइड मोमेंटम हम देखने को मिलता है आने वाले टाइम में। पर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से जाएगा, आई वॉन्ट बी द वन टू पार्टिसिपेट इन दैट, इवन दो द प्राइस मुझे दिखा रहा है कि अपसाइड जा रहा है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है एंड अनदर फॉर द फैक्ट। एंड फिर मुझे जहाँ पे भी पोजीशंस करनी होगी शॉर्ट साइड के लिए अपॉर्चुनिटी हर मिलती है आपको, चाहे बाइंग की हो सेलिंग की हो, यू शुड अंडरस्टैंड कहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटर बन रहा है। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट गुड, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन मैं करना पसंद नहीं कर रहा हूँ। एंड अभी भी आपको अलर्ट करूंगा कि यहाँ से आप एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम मत एक्सपेक्ट करिएगा। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जिसका हमने लिंक ऊपर दिया हुआ है एंड हमें आपको दिखा दिया है हमारा प्रोडक्ट टूल, जो ये वन ऑफ टूल्स है जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर मेनली फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पसेस एंड ट्रेडिंग में भी किया जाता है। इसको ट्रेडिंग में यूज़ करने का काफ़ी डिफरेंट अप्रोच होती है, बट इट्स वेरी हेल्पफुल एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जो मदद कर सकूँ मैं इस चीज़ में। तो आप चाहते हैं इस टूल का यूज़ करना, क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वहाँ पर जाके अपना फेवरेट स्टॉक फिल करिए एंड आपको ये टूल के मदद से कहना कि हम आपको बताएंगे कहाँ आपका वैल्यू जोन बन रहा है, कहाँ आप बाइंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आपने बाइंग कर रखी है वहाँ पे तो कैसे आपको उसको होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। सो गो चेक इट आउट।
बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऑन मंडे ऑन आवर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हैव फन, सी यू सून, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, बाय बाय, टेक केयर।